ऐसे हवाई ज्ञान तो बहुत लोग दे सकते हैं। केवल इस आधार पे जज नहीं करना चाहिए। एक तो ये कि आपने कहा था कि मुझे करना ही नहीं था सिविल सर्विसेज। क्या चाहते हैं उससे नहीं चीज़ें होती हैं। आपको दाल रोटी का खर्च भी निकालना है। एक इंटरव्यू यहाँ पे मेरे साथ हो रहा है आपका। आपका एटीट्यूड क्या है काम करने के लिए, पॉजिटिव है या बहुत नेगेटिव है। पीसीएस के इंटरव्यू में मुझे 17 में तो बहुत ख़राब नंबर मिले थे। 100 नंबर का इंटरव्यू है तो 100 में कोई 60 पा रहा है, कोई 70 पा रहा है, तो 10 नंबर का है कोई। बड़े सपने देखने के लिए पैसे थोड़ी लगते हैं, बस मेहनत ईमानदारी से करनी होती है। लेकिन अब सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को क्रैक करना होगा आसान। आज ही एनरोल करिए यूपीएससी के फाउंडेशन बैच में, जहां प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की संपूर्ण तैयारी होगी। टॉपर्स आपको गाइड करेंगे। एक तो ये कि आपने कहा था कि मुझे करना ही नहीं था सिविल सर्विसेज, मुझे जाना ही नहीं था इधर। मतलब तो फिर कैसे वो चेंज ऑफ हार्ट आया, किन लोगों की वजह से आया था? चेंज ऑफ हार्ट जो है वो आ जाता है आपके पीयर ग्रुप की वजह से, और उनके काम, आप जिसके साथ ज़्यादा रहते हैं उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़्यादा होता है। तो मेरे जो दोस्त लोग थे वो ज़्यादातर यूपीएससी की तैयारी करते, जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स थे, और वो सक्सेसफुल भी हुए, और मैं उन लोगों को देख करके इंस्पायर हुआ, मोटिवेट हुआ। और चूँकि पूरा माहौल ही ऐसा होता है कि, और तीसरी चीज़ ये थी कि आपको मोटिवेशन, अगर आप एक तरफ सफल नहीं हो रहे हैं, भाई आपके सिर्फ आप क्या चाहते हैं उससे नहीं चीज़ें होती हैं। आपको दाल रोटी का खर्च भी निकालना है, तो उसके लिए नौकरी चाहिए। तो आपको अलग अलग क्षेत्रों में आप एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने सीएपीएफ का भी एग्ज़ाम दिया, ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एग्ज़ाम दिए, और मैंने कोस्ट गार्ड का भी एग्ज़ाम दिया था। कोस्ट गार्ड जो एक बीच में वैकेंसी आई, तो उसमें भी मैं इंटरव्यू देने गया था। और एक मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है आईसीएआर वाला, उसका भी इंटरव्यू दिया मैंने। वो मेंस मैंने क्लियर किया था उसका, जो रिटर्न होता है, तो वो क्लियर किया था, उसका भी मैंने इंटरव्यू दिया। और इसके अलावा पीसीएस के भी इंटरव्यू मैंने दिया, बिहार पीसीएस दिया, उत्तराखंड पीसीएस का भी इंटरव्यू दिया। हाँ, उत्तराखंड इंटरव्यू मैंने बहुत दिए, और फाइनली अब यहाँ सिलेक्शन हो रहा था यूपी में, तो फिर अदर स्टेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक इंटरव्यू यहाँ पे मेरे साथ हो रहा है आपका। तो बहरहाल ये टॉपर स्टॉक है। आपने तो काफ़ी एक्सपीरियंस होगा आपको अलग अलग राज्यों में, वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में आपने इंटरव्यू दिया है। तो एक सवाल यहाँ से बन सकता है, ये सर ने मुझे पहले नहीं बताया था। एक सवाल यहाँ बन सकता है करो सर कि इंटरव्यू के लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना चाहिए? मतलब कि जैसा देश वैसा भेष वाला काम है, या फिर किस तरीके से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर? देखिए, सबका जो अलग अलग, अगर जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू अलग ढंग से होता है जो होता है, और जो ब्यूरोक्रेसी का और या जो प्रशासन का इंटरव्यू होता है वो अलग ढंग से होता है। प्रशासन का जो इंटरव्यू होता है वो बेसिकली, मुझे जहाँ तक लगता है, वो आपकी इंटीग्रिटी देखी जाती है, पर्सनालिटी देखी जाती है, और आप जो है अपने आपका एटीट्यूड क्या है काम करने के लिए, पॉजिटिव हैं या बहुत नेगेटिव हैं। उसमें बहुत ज़्यादा आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं होती है इंटरव्यू में, और ये फ़र्क है बेसिक। जबकि आप जब कोई एकेडमिक्स का इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसमें नॉलेज का आपके टेस्ट होगा, और आपके एक्सप्रेशन का टेस्ट होगा, वो इसमें भी होता है। तो ये बेसिक फ़र्क है। और जहाँ तक इसमें पीसीएस के इंटरव्यू में मुझे 17 में तो बहुत ख़राब नंबर मिले थे, और 2015 और 17 में बहुत ख़राब नंबर मिले थे। कितने नंबर मिले थे? वो 2015 में तो मुझे सिर्फ 45% इंटरव्यू नंबर मिले थे, और 2017 में सिर्फ 40% मिले थे। लेकिन जब से मेरा सिलेक्शन हो रहा है, बड़े सपने देखने के लिए पैसे थोड़ी लगते हैं, बस मेहनत ईमानदारी से करनी होती है। लेकिन अब सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को क्रैक करना होगा आसान। आज ही एनरोल करिए यूपीएससी के फाउंडेशन बैच में, जहां प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की संपूर्ण तैयारी होगी। टॉपर्स आपको गाइड करेंगे। 2019 में और 20 में, अभी 22 का तो पता नहीं मुझे। 2019 में मुझे 70% नंबर मिले, और 20 में फिर 72%। तो अब ये मैक्सिमम है। पहले जो मुझे 2015 में 200 नंबर में 92 नंबर मिले थे। फरहान अली का बोर्ड था उनका, क्या नाम था उनका, ऐसे ही कुछ नाम था। और 2017 में मुझे 82 या ऐसे नंबर मिले थे 200 में। और अभी 2019 में मुझे 72 नंबर मिले 100 में, और 100 में 70 नंबर ऐसे मिले। तो करीब
उससे फ़र्क पड़ता है। हालांकि अब इंटरव्यू का रोल कम रह गया, पहले बहुत ज़्यादा था, 2015-16 में बहुत ज़्यादा था, 17 तक, क्योंकि 200 नंबर का होता था तो उसमें फ़र्क आ जाता था, 40-40 नंबर का, 60-60 नंबर का इंटरव्यू में। अब फ़र्क थोड़ा कम हो गया, क्योंकि 100 नंबर का इंटरव्यू है तो 100 में कोई 60 पा रहा है, कोई 70 पा रहा है तो 10 नंबर का है, कोई 50 पा रहा है तब भी 20 नंबर का ही फ़र्क है। पहले फ़र्क ज़्यादा था, तो ये है। थैंक यू सो मच। ये बहुत डिटेल एनालिसिस है, जिस तरीके से आपने वर्गीकरण किया है अलग अलग डिपार्टमेंट का। ये वही कर सकता है जो अनुभवी है, जो ऑलरेडी दे सकता है। ऐसे हवाई ज्ञान तो बहुत लोग दे सकते हैं। लास्ट सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, आपने जैसे बताया कि ये एग्ज़ाम भी दिया, वो एग्ज़ाम भी दिया आपने, अलग अलग पीछे स्टेट्स का भी एग्ज़ाम दिया, तो ये व्हाट्स नेक्स्ट वाला एटीट्यूड आता कहाँ से है? बहुत लोग तो सर आपने भी देखा होगा और सुना भी होगा कि जो पोस्ट, जो जॉब मिल गई उसमें संतुष्ट हैं, गवर्नमेंट जॉब से संतुष्ट हैं और मतलब सेवा लगे हैं, पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं वो। आपके अंदर से वो व्हाट्स नेक्स्ट वाली वो एक ज़ील है, वो दिख रही है सर। वो कैसे, मतलब आप रुकना नहीं चाहते या फिर कहाँ पे आप खुद को देख रहे हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आप अपने पीयर ग्रुप को देखते हैं, तो मेरे पीयर ग्रुप में जो मेरे दोस्त हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं वो, तो आप सोचते हो कि भाई उनसे कुछ मोटिवेट हों आप। दो तरह से आप हो सकते हैं कि आप उनसे जेलस फील होकर के आप कुछ ना करें और ख़राब हो जाएं जितनी स्थिति, लेकिन आप उनसे इंस्पायर भी हो सकते हैं, मोटिवेट भी हो सकते हैं, उनके काम करने के तरीके से आप प्रभावित हो सकते हैं। तो मेरे ऊपर जो ज़्यादातर प्रभाव है, एक तो मेरे पीयर ग्रुप का है, दूसरी मेरी फैमिली जो है उसका है, और सौभाग्य से दोनों बहुत पॉजिटिव हैं। जो मेरी फैमिली है और जो मेरे जो दोस्त लोग हैं बहुत पॉजिटिव अप्रोच से काम करते हैं। तो एक तो ये है कि जो व्हाट नेक्स्ट वाली बात आपने कही। दूसरी चीज़, मेरा खुद का भी नेचर ऐसा है, मैंने आपको बता रहा था कि मैं एक जगह पे बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं, तो वो है मेरा नेचर। तो मैंने इसलिए अलग अलग, मैंने वहाँ से उस यूनिवर्सिटी से वहाँ से ग्रेजुएशन किया, फिर पीजी करने अलग जगह गया, फिर पीएचडी करने अलग जगह गया, वहाँ भी अलग अलग हॉस्टल, अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा, फिर तैयारी की। वो भी मैंने गोरखपुर में कभी रहा, मैं कभी अल्मोड़ा में रहा, दिल्ली में रहा, अलग अलग जगह से तैयारी किया। तो थोड़ा सा नेचर भी होता है आपका, सबके लिए काम नहीं करता है, सबको अपने हिसाब से करना चाहिए, और इससे नुकसान भी होता है। बहुत ज़्यादा आप डेविएट होते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो सिलेक्शन आपका जैसे यूपीएससी में ये है कि आप स्टेबल होकर पढ़िए। बड़े सपने देखने के लिए पैसे थोड़ी लगते हैं, बस मेहनत ईमानदारी से करनी होती है। लेकिन अब सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को क्रैक करना होगा आसान। आज ही एनरोल करिए यूपीएससी के फाउंडेशन बैच में, जहां प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की संपूर्ण तैयारी होगी। टॉपर्स आपको गाइड करेंगे। तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। बहरहाल इससे ये होता है कि आपका अपना नेचर कैसा है, उस हिसाब से आप काम करें। घर वाले आपसे नहीं कहते थे कि अरे यार कहीं तो रुक जाओ आप, मतलब इतने सारे एग्ज़ाम दे रहे हो आप, तो क्योंकि घर वालों का हमेशा ये रहता है कि कोई कंफर्टेबल चीज़ें हों, बहुत परेशान मत हो, जो मिल गया चलो उसमें ठीक है, ऐसा कुछ प्रतिक्रिया रहती थी? नहीं, घर वालों का थोड़ा तो उकताहट होती है अगर आपका सिलेक्शन बहुत दिन तक नहीं होगा और आप अगर लोअर मिडिल क्लास में हैं, तो कई तरह के दबाव आते हैं कि भाई आप कब सेटल होंगे, शादी कब करेंगे, और सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो घर वालों को तनाव तो होता ही है। तो यही है कि कैसे आप उसको, कैसे आपका मैनेजमेंट अप्रोच क्या है। पर वो अगर एक हद तक रहता है तो ठीक है, फिर घर वाले भी समझते हैं। हमारे घर में लगभग सब लोगों ने कुछ ना कुछ तैयारी की है। मेरी दीदी प्राइमरी में टीचर हैं और भैया मेरे डॉक्टर हैं, तो वो सब जानते हैं प्रिपरेशन में समय लगता है और सफलता में टाइम लगता है। कुछ लोगों को कम समय लगता है क्योंकि उनका एटीट्यूड और उनकी परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं, तो उनको बहुत जल्दी उनको सिलेक्शन हो जाता है, उनका बैकग्राउंड दूसरा हो सकता है। तो हमको सबसे जब कंपेयर करें तो उनकी परिस्थितियों को और उनके एटीट्यूड को और उन सबको भी कंपेयर करें। सिर्फ ये ना देखें कि उनका जो है, उनका तो एक बार में सिलेक्शन हो गया, तो आप ये भी देखें उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या है उनका एटीट्यूड, और कैसे उनका पूरा माहौल है, परिवेश क्या है। तो इन सारी चीज़ों का आपकी सफलता और असफलता पे प्रभाव पड़ता है। और अगर कोई जो लोग असफल हैं या जो अभी तक सफलता जिनको नहीं मिली है, उनको केवल इस आधार पे जज नहीं करना चाहिए कि वो सफल नहीं है। उनके अंदर और तमाम तरह की योग्यताएं हैं और वो आज नहीं तो कल वो भी सफल होंगे। जी, सही